हम कितनी भी प्रोडक्टिविटी एडवाइस को सुन लें, अगर हम मेंटली टायर्ड हैं तो वो प्रोडक्टिविटी एडवाइस किसी भी काम की नहीं है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि एक इंसान की लाइफ में मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं जिनसे वो सफ़र कर रहा होता है। एंड उन्हीं प्रॉब्लम्स के चलते उसका माइंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील करता है। आफ्टर एवरी थॉट उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स लगती है, मतलब वो इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है हर पर्सपेक्टिव से। उसको हर कंडीशन में अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन चाहिए होता है। वो अपनी लाइफ को हर तरीके से बेटर बनाने की कोशिश में लगा हुआ होता है। एंड उसके लिए वो मल्टीपल चीज़ों से गुजरता है। वो अपने ब्रेन को फुल्ली कंट्रोल करने की कोशिश करता है एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैंडल करने की कोशिश करता है, वो भी एक साथ। बट ऐसा कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एंड जब भी आप मल्टीपल चीज़ें एक साथ कर रहे होते हो जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, आप बहुत सारी जगह फेल होते हो। एंड वही फेलियर उसको और ज़्यादा ओवरथिंक करने पे मजबूर कर देता है। एंड यही चीज़ें इंसान को अंदर से खोखला बना देती हैं। एंड जैसे मैं अपनी एग्जांपल से समझाऊं, तो मैंने बहुत दिनों तक डिसिप्लिन रहने की कोशिश करी, जिसमें मैं फुल्ली तरीके से अपने फिजिकली, मेंटली एंड स्टडी इन सारी चीज़ों पर ध्यान दे रहा था। बट एक ब्रेक लगने से पूरी कंसिस्टेंसी तबाह हो गई। एंड उसको रीगेन करने में, उसको कंटिन्यू करने में मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि पहले से ज़्यादा मेरी बॉडी लेज़ी होती जा रही है। एंड उसको वापसी ट्रैक को अचीव करना मेरे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। एंड दैट्स द रियलिटी। लोगों को पता है ऐसा, मतलब होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जैसा कि मैंने अभी तक पढ़ा है और रिसर्च किया है। क्योंकि लोग जब एक बार अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर देते हैं तो उनको वापसी उसी ट्रैक पर आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगने लगता है। और कई बार वो पुराने रिजल्ट्स को देखकर वापसी आने में कतराते हैं। एंड ये कोई यूनिक प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसका सॉल्यूशन यही है, जहाँ तक मैंने रिसर्च करके पता किया है, कि आपको मन मारकर, आपको कुछ ना कुछ अपने माइंड को डाइवर्सिफाई करके, अपने माइंड को डाइवर्ट करके दोबारा से वही प्रोसेस को रिपीट करना होगा। चाहे आपका मन करे या ना करे, आपको वो सेम चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। लेकिन मल्टीपल प्रॉब्लम्स ये आती है कि इंसान अपने आप को तो मोटिवेट कर सकता है उस चीज़ को करने के लिए, बट जब उसका एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है ना, तो वो उन चीज़ों को करने में एक तरीके से नाकामयाब हो जाता है। एंड उसके लिए वो चीज़ें फॉलो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। एंड आई थिंक उसका सॉल्यूशन ये है कि इंसान को धीरे धीरे एक एक प्रॉब्लम पर ध्यान देकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि मेरी तरह मल्टीपल चीज़ों को एक साल सॉल्व करने की कोशिश। इसी वजह से मैं मल्टीपल चीज़ों में फेल हुआ हूँ। एंड मैं नहीं चाहता कि आप भी वो सेम मिस्टेक को रिपीट करो। इसलिए एक टाइम पर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करो। एंड मैं भी अब उसी चीज़ पर पर्सपेक्टिव पर ध्यान दे रहा हूँ। कंटेंट क्रिएशन करना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है एंड मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ। बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं इसको रेगुलरली नहीं कर पा रहा हूँ। बट आई एम डेफिनेटली श्योर मैं कंसिस्टेंटली भी पोस्ट करना शुरू कर दूंगा, एक बार चीज़ें थोड़ा ठीक हो जाए तब। बट ये वीडियो मैं अपने एक शांति के लिए बना रहा हूँ, अपने थॉट्स शेयर करने के लिए बना रहा हूँ, ताकि मेरे मन में जो चीज़ें हैं वो बाहर आ सकें। वो एक रिकॉर्ड फॉर्मेट में एक एडवाइस बनकर और लोगों तक पहुंच सके, ताकि जो लोग मेरे को जानते हैं, मेरे को सुनते हैं एंड मेरी बातों को समझ रहे हैं, वो अपने थॉट्स को मेरे साथ शेयर कर सकें।